तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के अपूर्व सत्संग चल रहा था बलराम मंदिर में रथ यात्रा का अवसर पर। ज्ञान चर्चा एवं शास्त्र चर्चा के उपरांत ठाकुर ने सबके मौन को मानो साधारण भूमि में लाने के लिए रंग रसिकता कर रहे हैं। तब यहाँ पर नरेंद्रनाथ को भजन करने के लिए ठाकुर ने कहा, पहले नरेंद्रनाथ इनकार कर दिया। तो ठाकुर उनको टोका, जब हम लोग के पास पूंजी नहीं है इसलिए क्यों तुम हम लोग की बात सुनोगे। मजाक करके बताया, यद्यपि ठाकुर जानते थे नरेंद्रनाथ ऐसे नहीं है। देखिए दोनों के बीच कैसे अपूर्व प्रेम का संपर्क है। तो नरेंद्रनाथ सरासरी इनकार कर दिया था, इसी के लिए ठाकुर को बोलना पड़ा। लेकिन बोलने के बाद ही ठाकुर इज एपोलोजाइजिंग। ठाकुर बोल रहे हैं, मैं ये सब नहीं बोलने चाहा, तूने झगड़ा किया इसीलिए मैं कहा। हमें बोल तुम ना, तू केड़ेली कोली। केड़ेली से ओल्ड बेंगली वर्ड, कोंदोल करा झगड़ा करा, टू क्वारल। तूने बात सुनाई इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ा। लेकिन नरेंद्रनाथ इसका कोई रिएक्शन नहीं किया। He didn't show any reaction or any distress to Thakur's sarcastic comments. फिर यंत्र के बारे में बताया, तब ठाकुर ने बताया यहाँ पर जो बंदोबस्त है उसी अनुसार तुमको करना पड़ेगा। ये तो बलराम का बंदोबस्त है। यद्यपि बलराम उनके अंतरंग भक्त है, स्वयं श्री चैतन्य देव का पार्षद भी था, ठाकुर ने बताया। बलराम का जो जीवनी है उसमें उल्लेखित है, बलराम बाबू का जब शरीर त्याग हुआ तब किसी को दर्शन हुआ कि बलराम भवन के छात में स्वर्ग से रथ आके उनको ले गया। तीर से बहुत पहुंचा हुआ भक्त है। लेकिन रामकृष्ण लीला जो मंच में उसकी भक्ति के साथ साथ भी कृपणता का भी था। ही वॉज वेरी माइजर। ठाकुर ने यहाँ पर उल्लेख किया है, स्वयं ठाकुर जब कलकत्ता में आते थे तो भक्त जिस भक्त गृह में आएंगे उसको किराया देना पड़ेगा, ऐसे नियम था। तो लेकिन बलराम कहा करते थे आप नाव से आएंगे, शहर में नाव में बहुत कम पैसा लगेगा, 2 आना में हो जाएगा। जबकि पूरा गाड़ी, उस जमाना के टैक्सी घोड़े का गाड़ी बुक करने से 1 रुपया 4 आना, 1 रुपया 2 आना लगेगा। और वो भी जब खुद बुकिंग किया 12 आना का लगा दिया और बीच में गिर गया। तो यहाँ पर मास्टरमशा देखिए बहुत सूक्ष्म रूप से कैसे विवरण दिया। सो वी हैव टू रीड द कथामृत बिटवीन लाइन्स कि बलराम का जो बंदोबस्त है इसका और एक चित्र डाला। दोपहर हो गया, 1 बज गया, ठाकुर को भीतर में ले गया
घर के भीतर लगे भोजन करा के वापस करवा दिया। तो भक्तगण तो बैठे हैं सुबह से, उनका भोजन क्या होगा? इट गोज विदाउट सेइंग, द गृहस्थ स्वामी बंदोबस्त करेंगे, कम से कम कुछ फूड पैकेट्स इन हैंड, कुछ तो दिया जाए। मास्टर मशाई उसको बारे में कुछ लिखा नहीं, कहते हैं भक्तगण बाटी तक ये आहार करिया आशित छन, द डिवोटीज आर आस्क्ड टू गो होम एंड टेक द लंच एंड कम बैक। क्योंकि ठाकुर ने बताया जो हम लोग को खिलाया हम लोग का नचाएंगे। जो शाम को जो अनुष्ठान होगा जिसमें जो मुख्य अंश लेंगे उन लोग को खाली भोजन कराया, बाकी दर्शकगण को उसका ये भोजन का बंदोबस्त नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उन लोग अपने अपना घर में भोजन करके सब आ रहे हैं। आज जो पहले भी नहीं था वो भी आ रहे हैं, जैसे गिरीश घोष, राम आदि। इसमें एक महेंद्र मुखर्जी भी आए हैं। तो ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है कि महेंद्र मुखर्जी जब आए तब उन्होंने प्रच्छन्न रूप से कैसे मास्टर मशाई लिखा है, देखिए, दूर से ठाकुर को प्रणाम किया। भक्त है, स्वयं भगवान विराजमान है, आके भूमिष्ठ होकर कम से कम प्रणाम करना चाहिए। दूर से प्रणाम किया। और ठाकुर ने किया क्या? वो भी प्रति नमस्कार किया एवं साथ साथ उनको सलाम किया। ये लक्षणीय बात है। तो लेकिन महेंद्र इसमें कोई भ्रूक्षेप नहीं किया। तो ठाकुर उनको दृष्टि आकर्षण करने के लिए एक युवा भक्त को बोलना शिलाम को ले, उसको ये दृष्टि आकर्षण करना, मैं सलाम किया था। सलाम करने का क्या तात्पर्य? जो बोल रहे हैं ठाकुर बड़ो ऑलकट करे, अर्थात महेंद्र मुखर्जी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर हैं, जहाँ पर कॉर्नेल ऑलकट जो उनको महात्मा कहा जाता है, उसमें उल्लेख है। एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब में जातात कहते हैं। तो जो जिस भावना से आए हैं, जिस मतवाद अनुसरण कर रहे हैं, ठाकुर उसको उससे हटाने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था। जी जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो जैसे जिस प्रकार से मुझे भजन करते हैं, मैं उस प्रकार से उनको संतोष विधान करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली इट ऑल कम्स टू मी, गॉड इज़ वन। मार्ग जो भी हो वो गैर है। तो महेंद्र मुखर्जी भी ठाकुर के घनिष्ठ भक्त थे, जबकि ठाकुर उनके भावधारा में हस्तक्षेप नहीं किया। उनके आचरण में भी वो जैसा है वैसी रहने दिया। He used to come down to the level of the devotee and used to interact. ये आदर्श जो शिक्षक है, गुरु का, उसका आचरण है। To make themselves easy to interact, to come down to their levels. अभी यहाँ पर नरेंद्र का भजन का बंदोबस्त हुआ है। नरेंद्र भजन कर रहे हैं। प्रथम संगीत है, बहुत ही मार्मिक संगीत है। कतो दिने हवे से प्रेम संचार, होए पूर्ण काम, बोलबो हरि नाम, नयने बहिवे प्रेम अश्रुधार। ये नीलकंठ मुखोपाध्याय का ब्रह्म भक्त है। अपूर्व संगीत है। नरेंद्र कई बार ये संगीत परिवेशन किया, इसको उल्लेख है वचनामृत में। इसका संगीत का गंभीर अर्थ है
हम लोग जो जहाँ पर है, ये हमारे सब भक्तों के लिए भी एक संदेश है, सूचना है। हम लोग जो जहाँ पर है, हमें वहाँ पर राजी नहीं हो जाना चाहिए, संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। भौतिक जो अवस्थाएं हैं वो मान लेना चाहिए, उसमें शिकायत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन की ओर दृष्टि देना चाहिए, हम कहाँ तक पहुँचने चाहते हैं। भक्त का जीवन में ये इंतज़ार होना चाहिए जिसका विवरण इस संगीत में है। हाउ लॉन्ग दैट स्टेट विल कम, कब वो अवस्था होगा जब हमारे भीतर भगवान के लिए सच्चा प्रेम उदय हो जाए। भगवान के लिए प्रेम तो हमारे, प्यार तो हमारे सबके भीतर है, लेकिन वो दुनिया के लिए है, वो सच्चा प्रेम नहीं है, मिलावट है, उसमें व्यापार है, गिव एंड टेक है। लेकिन भगवत प्रेम में वो निष्काम प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, निष्काम अमला अहेतुकी प्रेम। तो उसका विवरण दे हैं कब वो प्रेम हमें मिलेगा। सबको मिलेगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान चाहते हैं हम उस प्रेम के लिए हमारे जीवन में भी कुछ चाह पैदा हो जाए, तड़प हो जाए। तो उस प्रेम का विवरण क्या है? पहला शर्त है होए पूर्ण काम, सब कामना वासना का पूर्ति होना चाहिए। जब तक कुछ बाकी है, तो भौतिक पदार्थ ये व्यक्ति के लिए चाह है, तब तक वो प्रेम नहीं होता है। और वो जब पूर्ण काम हो जाएगा, उसके साथ उसके उपरांत जो हम भगवान का नाम लेंगे, बोलबो हरि नाम, उसका परिणति क्या होगा? नयने बहिवे प्रेम अश्रुधार, तब आंखों से आंसू निकालते रहेंगे। तो आंखों से तो आंसू निकलता है, तो हमारे जो अश्रु है वो नाना कारण के लिए होता है। एक है आनंदाश्रु, जब हम लोग बहुत आनंद में चले जाते हैं, बहुत हंसते भी है। हम लोग कहते हैं हंसते हंसते चौके जल बेरिए गलो, हंसते हंसते रो भी पड़ते हैं, वो आनंद का अश्रु है। दूसरा है जो साधारण जो अश्रु है, वो है वेदनाश्रु। दुख होने से, कष्ट होने से, शोक होने से, किसी ने गुजर गया, किसी को खो बैठा है, असुविधा हुआ, शारीरिक कष्ट हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है, इस सब से जो हमारे मन का कष्ट है वो आंसू होकर निकलता है। तो ये यार प्रेमाश्रु अलग है। तो दूसरा जगह में इस पर उल्लेख है ठाकुर का, जब आँख के आंसू निकालता है, मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रेमाश्रु है और नहीं दूसरा किस्म का है? जो प्रेमाश्रु होगा वो आँखें का जो बहिर्विभाग से निकलता है, और जो भ्रूमध्य है, जो नासिकाग्र है, उस प्रांत से जब आंसू निकलता है, वो है जो जागतिक आंसू। जब भगवान के लिए आंसू निकलेगा तो वहाँ का बाहर से जो प्रांत है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द आइज़, वहाँ से निकलेगा, उसको प्रेमाश्रु कहलाता है। और वो तभी होगा जब हमारे मन में और कुछ भौतिक कामना वासना नहीं होगा। नो हैंकरिंग फॉर द सेंसुअल प्लेजर्स और वर्ल्डली एन्जॉयमेंट।
इसको आगे जो विवरण है वो भी बहुत मार्मिक है। जो पूर्ण काम होने के लिए क्या चाहिए होगी? कबे हबे आमार शुद्ध प्राण मन, कबे जाबो आमी प्रेम बृंदावन, संसार बंधन हईबे मोचन, ज्ञानांजने हबे ज्ञानांजने जाबे लोचन आधार। सुंदर भाषा दिया है। जैसे ठाकुर बहुत तारीफ करते थे नीलकंठ की भाषा की गान। इसका सुर ताल लय एवं भाषा भाव अतीव सुंदर है। एवं गायक स्वयं स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, श्रोता श्री रामकृष्ण एवं अंतरंग पार्षद वृंद। गिरीश, राम, बलराम, मास्टर मशा इत्यादि। इसका जो असर अगर हम जब कल्पना करते हैं तो हम शिहरित हो जाते हैं। और अवसर है रथ यात्रा। तो हम इंतज़ार करना पड़ेगा जब हमारा शरीर मन शुद्ध, मन प्राण एवं मन शुद्ध हो जाएगा, अर्थात कामना वासना हीन हो जाएगा। और तब हम प्रेम वृंदावन में जाएंगे। प्रेम वृंदावन कहाँ है? हृदय में, हृदय वृंदावन भीतर में ही हर राधा कृष्ण का लीला चल रहा है। तो जब भगवान का सान्निध्य हम हृदय में अनुभव करेंगे, वही है वृंदावन में भक्त के साथ भगवान का मिलन। और तब क्या होगा? संसार का बंधन है वो मोचन हो जाएगा। संसार रहेगा लेकिन संसार में आसक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि तब ईश्वर में अनुरक्ति पैदा हो गया। मन एक ही है। मन जब इसका ईश्वर के साथ युक्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली संसार के साथ भी युक्ति हो जाएगा। संसार रहे लेकिन संसार उसको और बंधन नहीं कर पाएंगे, आबद्ध नहीं कर पाएंगे। और तब क्या होगा? उनका ज्ञानांजने जावे लोचन आधार। ये आंखें का जो अंधकार है, आवरण है, वो अपसारित हो जाएगा। और वो ज्ञान अंजन से, आंखों का ज्ञान का अंजन से आंख साफ हो जाएगा। ठाकुर के भजन से, भजन में हम लोग जो कहते हैं, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण मोह जाए, तब मोह चला जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कबे परशमणि करी परशन, लौहमय देह होइबे कांचन। जो भगवान परशमणि है, परशमणि के स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है। हमारा जो शरीर वो भी बदल जाएगा। पहले तो बताया हमारा प्राण मन शुद्ध हो जाएगा, और हमारा ये जो शरीर वो भी परिवर्तित हो जाएगा भगवत कृपा से, भगवान का आशीर्वाद से। हमारा जीवन में एक भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में वो परिणत हो जाएगा, और जो भक्ति से हमारा जीवन आप्लुत हो जाएगा। तो जब भगवान का सान्निध्य हम उपलब्धि किया, तब लुटाए वो भक्ति रागे अनिवार्य, भक्ति प्राप्त होकर हम लोटपोट हो जाएंगे।
जो जीवन का आमूल परिवर्तन, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यही संगीत में बताया। अगर हम आकुल प्रार्थना करें तब ज़रूर ये अवस्था हमें प्राप्त होगा। जो भक्तों का जी ये आंतरिक कातर प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं, और ये प्रार्थना का वाणी ये संगीत में हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। ये संगीत का और भी परवर्ती अंश है, वो भी बहुत रोचक है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।